नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है पीएम आवास पर सियासत बनी बयानों की इमारत। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि सिर्फ 10 महीने 4 दिन में 5 लाख से ज्यादा पीएम आवास बनाए गए। सरकार इसे राष्ट्रीय कीर्तिमान बता रही है, तो कांग्रेस को इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना हमेशा से राजनीति का बड़ा मुद्दा रही है। अब एक बार फिर सरकार के ताजा आंकड़ों ने सियासी बहस को हवा दे दी। राज्य सरकार का दावा है कि पिछले 10 महीने में 5 लाख से ज्यादा पीएम आवास बनाए गए हैं। सरकार के मुताबिक ये देश में सबसे तेज रफ्तार का निर्माण है, मतलब हर दिन 1600 से ज्यादा और हर घंटे करीब 67 मकान। डिप्टी सीएम अरुण साह का कहना है कि पीएम आवास मोदी की गारंटी है, जिसे साय सरकार ने प्राथमिकता के साथ पूरा किया। मोदी की गारंटी में हमने वादा किया था कि सरकार का पहला काम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना होगा, जिसे कांग्रेस पार्टी ने रोका था, छीना था। और जब से राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई और केंद्र सरकार भी लगातार प्रधानमंत्री आवास के मामले में छत्तीसगढ़ को मदद कर रही है। राज्य सरकार ने जारी किए निर्माण के आंकड़े। 10 महीने 4 दिन में बने 5 लाख से ज्यादा पीएम आवास, रोज 1600 से ज्यादा मकान निर्माण का दावा, हर घंटे 67 पीएम आवास बनने का आंकड़ा। बिलासपुर में बने 29,235 आवास, महासमुंद में 27,224 आवास बने, बलरामपुर में 27,012 आवास निर्माण, कोरबा में बने 26,839 आवास, रायगढ़ में बनाए गए 26,707 आवास। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 फेज 1 को मंजूरी, 1,32,000 परिवारों को आवास देने का टारगेट, 3,938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी। सरकार के दावों के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री शिव डहरिया और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय इन आंकड़ों को अविश्वसनीय बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर दिन 1600 और हर घंटे 67 मकान बनने का दावा जमीनी हकीकत से मेल ही नहीं खाता। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आंकड़ों के जरिए वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह दावा कि 10 महीने में हमने 5 लाख प्रधानमंत्री आवास बना के पूरे देश में पहले नंबर पे आ गए, पूरा झूठ और बकवास है। और जनता को धोखा देने के लिए इस तरह के आंकड़े ये प्रस्तुत करते। मुझे बताइए, प्रति घंटे 66 मकान और प्रतिदिन 1600 मकान, क्या ये संभव है? जनता इस चीज को समझती है। और प्रधानमंत्री आवास के नाम में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जनता को गुमराह किया। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएम आवास को लेकर एक झूठा आंकड़ा पेश करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये बात कही है कि 10 माह 4 दिन में 5 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम सरकार ने किया है। ये सरासर झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास सिर्फ योजना नहीं है, ये लंबे वक्त से सियासत का मजबूत आधार रही है। अब आंकड़ों की सियासी इमारत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई हर जरूरतमंद को समय पर घर मिल रहा है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ ने तो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें पहला सवाल तो यही है कि क्या पीएम आवास को लेकर सरकार का जो दावा है वो जमीनी हकीकत से मेल खाता है। बंसल न्यूज ये भी पूछता है कि अगर रिकॉर्ड बना है तो अब भी हजारों परिवार वेटिंग लिस्ट में क्यों हैं। और तीसरा सवाल बंसल न्यूज का यह भी है कि पीएम आवास योजना विकास का मॉडल है या सियासी क्रेडिट की लड़ाई। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगवानी जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ पैनल में हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत करती हूं। शर्मा जी, पहला सवाल यही है,
विपक्ष ने तो कह दिया कि ये झूठे आंकड़े हैं, ये बकवास बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन में 67 घर कैसे बन सकते हैं पक्के मकान? क्या कहते हैं आप? आपको ये आंकड़े कैसे लगते हैं? जादुई लगते हैं या खोखले लगते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जिस तरह से शायद सरकार ने पहली कैबिनेट में ही 18 लाख मकान देने की बात की ही प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है कि जो योजनाएं अटकी हुई थी भूपेश सरकार में, केवल इसलिए कि उसमें राजनीति भी कर सकते हैं, 60-40 का रेशियो था, तो राज्यांश नहीं देने के कारण पैसा वापस भी चला गया था। ये भी छत्तीसगढ़ में हुआ। अब चुनाव में ये बड़ा मुद्दा था, इसको भाजपा ने प्रमुखता से भुनाने की कोशिश की और उसी के चलते हुए अभी भी लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, आप सरकारी आंकड़े की दावे की जो बात करेंगे तो गांव में बात करेंगे तो लोगों को पैसा मिल चुका, मकान बन चुका। अब कितने आंकड़े बने हैं, कितने हैं, ये आंकड़े तो सरकार पर जनता विश्वास करेगी। जनता के विश्वास से ही सरकार बनी है, तो इसके अतिरिक्त दूसरा कोई यदि माध्यम है कि इसमें इतने नहीं 5 लाख नहीं 4 लाख बने, 3 लाख बने, अपन किस आधार पे कर सकते हैं? आधार सरकार जो आंकड़े दे रही है उस पर एक विश्वास वाली बात है। और ये राजनीति और सियासत की बात कहे विकास का मॉडल, ये बिल्कुल सही लाइन है कि विकास का एक मॉडल है। गांव के लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए जो पक्के आवास मिल रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है और इसके निश्चित रूप से सियासत में लाभ होगा। अभी समय है चुनाव में, और अभी गांव में और पूछेंगे अभी तो अभी मैं बात किया तो पता चल रहा है कि अभी भी सर्वे का काम चल रहा है और भी लोगों के नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी समय है, जितने लोगों के इसमें आवेदन आ रहे हैं उनको यदि पक्का मकान मिल जाता है तो मुझे लगता है कि एक गरीब का एक सपना होता है जो यदि पूरा हो रहा है तो सियासत में लाभ निश्चित रूप से, यदि जो काम करेगा उसको लाभ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें जो कमियां हैं उसको उजागर करे कांग्रेस। यदि गांव गांव में उनके अभी बूथ स्तर पे कार्यकर्ता बना लिए हैं तो वो बताएं कि किन गांव में क्या है, तो इसके माध्यम से स्पष्ट हो पाएगा कि इसने पैसा दे दिया सरकार की, इसमें है कि नहीं। सरकार के सूचना का अधिकार सूची मंगा ले, गांव में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो आंकड़े जिला स्तर पर अभी आप बताएं, बिलासपुर अच्छी स्थिति में, बलौदा बाजार अच्छी स्थिति में, तो ये आंकड़ों को झुठलाने के लिए कांग्रेस के पास क्या सबूत है, क्या स्थिति है फील्ड में, यथार्थ की स्थिति क्या है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से हमने देखा कि इस पर बयानबाजी तो शुरू हो गई जैसे ही सरकारी आंकड़े जारी हुए। चौहान साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि 1 घंटे में 67 मकान, एक दिन में 1600 मकान, ये जादू हुआ कैसे? किस तरह से ये मैजिक आप लोगों ने किया है? क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि अगर छत्तीसगढ़ के नाम हुई है, छत्तीसगढ़ के कई जिले इसमें अग्रणी है, बलौदा बाजार का नाम भी हमने देखा सबसे ऊपर है। अगर इस तरह से एक सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, लोगों तक लाभ पहुंचा, इतने जादुई आंकड़े आपने पाए हैं, तो कुछ ना कुछ वजह तो इसके पीछे जरूर होगी। शुभांगी जी, ये जादुई कोई आंकड़ा नहीं है, ये कटिबद्धता का आंकड़ा है, ये आत्मविश्वास का आंकड़ा है, ये हमारे जो दृढ़ संकल्प है उसका आंकड़ा है, ये मोदी जी की गारंटी का आंकड़ा है। और जो हमने पहली बैठक में खुद सीएम साहब ने अपने आवाज में जाने से पहले जो संकल्प लिया था और उसको पूर्ण किया था, पहली बैठक में पास किया था, ये उसका आंकड़ा है। और उसके हिसाब से हम जो कटिबद्धता से अपना काम कर रहे हैं वो उसका आंकड़ा है। ये दर्शाता है कि जो हम सिर्फ प्लानिंग नहीं, हम धरातल पे काम करते हैं, ये उसका आंकड़ा है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि भूपेश सरकार कितनी निकम्मी रही है, जितनी कमजोर रही है कि वो राज्यांश भी नहीं भर पाई। 1 रुपया भी राज्यांश के लिए उन्होंने भरा नहीं, 1 रुपया। आप मुझे ये बता दें कि किस कैबिनेट की बैठक में इतने पैसे प्रस्तावित हुए थे राज्यांश के लिए? 10,000 करोड़ रुपए का किसका नुकसान हुआ? तो छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ रुपए वापस किया था केंद्रांश में, जब यहां पर आके पड़ा हुआ था और समय सीमा पे उन्होंने भर नहीं पाए और वो वापस चले गया। उसके बाद दिखाने के लिए भूपेश बघेल प्रतीक्षा के लिए लेटर लिखते हैं और उसके बाद ये भी 4 साल जब बीत जाता है, जब लोग क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं, उनकी भेंट मुलाकात में क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि हम लोग अपने खुद का आवास हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए जुमला बताते हैं और वो होता नहीं है। और उसके बाद 7,80,000 के पूर्ण होने वाले थे इनके कार्यकाल में, 7,80,000 के, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाए क्योंकि इन्होंने राज्यांश भरा ही नहीं। उसके अभी
अभी फिलहाल जो हमारा जो विष्णु देसाई की सरकार है उसमें 10 महीने 4 दिवस में हम 5 लाख पूर्ण करते हैं, 1650 आते हैं घर, 66 घर 1 घंटे में आते हैं, 1650 प्रतिदिन आते हैं। ये ऑनलाइन में सूचीबद्ध है। ये कोई भाजपा का प्रवक्ता यहां पर बैठ के भाषण नहीं दे रहा है या स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये ऑनलाइन सूची में दिया गया है। और जियो में इसकी जियो टैग्ड में इसकी तस्वीरें उपलब्ध हैं, चाहे तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद डीबीटी के जरिए जो 5 लाख लोगों के खाते में पैसा आया है, उसकी भी आप जाके वहां पर सूचना ले सकते हैं। आप सूचना दीजिए। और बिल्कुल चौहान साहब, देखिए जैसा कि के शर्मा जी कह रहे थे कि सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करना तो जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है। सरकार ही बताएगी कि किस तरह से लाभ मिला है लोगों को, कितने परिवारों को पक्का मकान मिला है। और जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं, सराहनीय हैं ये अगर इस तरह से काम हुआ एक सरकारी योजना पर। लेकिन चौहान साहब, फिर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं और हमने देखा है, कई खबरें हमने भी चलाई है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर कई लोग परेशान हो जाते हैं। ये वेटिंग लिस्ट में फिर कौन से लोग हैं अगर हम रिकॉर्ड पर बात कर रहे हैं? देखिए जी शुभांगी जी, जो पहले प्रथम जो वेटिंग में थे उनको आवास मिल गया, और जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी पूर्ण हो गए हैं उसके बाद काम बंद हो गया है, काम चालू है और जो वेटिंग लिस्ट में है उनको बाद में दिया जाएगा। लेकिन जो पहले जो सूची में थे, जो ऑनलाइन सूची में थे, जो प्रतीक्षा कर रहे थे, जो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, भूपेश सरकार की तरफ से प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने आते ही सार पिछले साल हमने 2024-25 में हमने 3 लाख के आसपास घर दिए, और उसके बाद अभी इस बार 25-26 में हमने 5 लाख के आसपास घर दिए। इन्होंने टोटल पूर्ण कितने किए थे? 3,30,000 5 सालों में। लेकिन उसमें उनका राज्यांश नहीं था। राज्यांश जो रमन सरकार भर के गई थी उसके हिसाब से ही वो 3,30,000 बाद में पूर्ण हुआ। हमने 2016 से लेकर आज तक लगभग 16 लाख। चलिए गंगवानी जी चूंकि बड़ी मुश्किलों बाद हमसे जुड़ पा रहे हैं, लगातार हमारी टीम इनसे कांटेक्ट कर रही थी। चौहान साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। गंगवानी जी, हमने सुना के.एस. चौहान साहब को बड़े ही आराम से उन्होंने समझाया कि जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं उसके पीछे एक आधार है। आप और कई विपक्षी नेता जो कह रहे हैं कि ये आंकड़े झूठे हैं, खोखले हैं, बकवास कर रहे हैं, आपके पास भी आधार होगा। जरा उस आधार के साथ बताइए कि ये आंकड़े गलत क्यों लग रहे हैं आपको? शिवांगी जी, देखिए बिंदुवार बात करूंगा। मैंने बहुत शांति से चौहान जी को सुना है, उम्मीद करता हूँ शांति से सुनेंगे। अभी दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए महत्वपूर्ण बात है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि प्रति घंटे 66 मकान बनाए जाए। प्रतिदिन 1600 मकान का दावा शायद सरकार कर रही है। 2 साल के सरकार को हो चुके हैं। मैं तो स्पष्ट उससे पूछना चाहता हूँ, जब चाहे मैं चौहान जी तक फील्ड में चलने के लिए तैयार हूँ। जो बड़े बड़े दावे फील्ड की बात करें कि रायगढ़ में इतने, बिलासपुर में इतने, सामने जाके देखिए शुभांगी जी, दूर दूर तक प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखेंगे। जो है इनकी जो मौसम है सिर्फ इनकी फाइलों में गुलाबी है, और सामने जाके देखेंगे तो सूखा पड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, अगर इतने दावे कर रहे हैं तो मैं चौहान जी को खुली चुनौती देता हूँ, आप श्वेत पत्र लागू कीजिए, पूरी सूची सार्वजनिक करिए, कहाँ कितने आवास बनाए गए। दूसरा, थोड़ी देर पहले चौहान जी दावा कर रहे थे कि रमन सरकार में 16 लाख आवास बनाए हमने। मैं आपको ऑफिशियल आंकड़े दे दूं शुभांगी जी, विधानसभा में माननीय रमन सिंह मुख्यमंत्री ने आंकड़े दिए थे। 2015 में योजना चालू की गई शुभांगी जी, 2015-2018 3 सालों में मात्र रमन सरकार ने 2,37,000 मकान बनाए हैं। ये विधानसभा के आंकड़े हैं जो माननीय रमन सिंह ने खुद अपने विधानसभा में दिए हैं। और ये कांग्रेस की सरकार का बात कर रहे हैं, हमारी भूपेश सरकार ने लगभग 11 लाख आवास बनाए, जो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में है। पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास बनाने में 98% लक्ष्य को पूरा करने वाला छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास का अग्रणी राज्य था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, हमारी भूपेश सरकार ने 3799 करोड़ रुपए ये हमने राज्यांश के लिए रखे थे। और आंकड़े की हमारी सरकार हटने के पहले अक्टूबर के महीने में जो 50,000 जो बचे हुए आवासीन थे उनके खाते में पहली लिस्ट डाली गई। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, 2 बातें कह देता हूँ। आज ये शुरू में बोले गए इनके द्वारा कि हमने 8 लाख लोगों के खातों में पहले किस्त डाली है।
आज खुली चुनौती दे रहा हूँ, चैनल बता दीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इनके अनुपूरक बजट में मात्र 3234 करोड़ का प्रावधान है। ये अगर 18 लाख का दावा कर रहे हैं तो 18 लाख आवास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि अनुपूरक बजट में मात्र 3234 करोड़ रखा गया है। तो इनकी नियत नीति मंशा का अंतर दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ना 8 लाख प्रधानमंत्री आवास के किसी खाते में पैसे डालते हैं, कहीं भी किसी प्रकार से। आज लगातार इनके पूर्व मंत्री उनसे पूछा गया था, मीडिया में प्रश्न पूछा गया कि जो 18 लाख का दावा कर रहे हैं, दूसरा आपकी सरकार को हो चुके हैं, अब तक कितने आवास पूरे किए गए? आज से 3 या 4 महीने पहले इनके वरिष्ठ मंत्री का बयान आ रहा है कि अभी आवास स्वीकृत हुए हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तो रातों रात कौन से मकान बना दिए? खुली चुनौती दे रहा हूँ। चलिए गंगवानी जी पाइल अप हो रहा है, क्लियर करते चलते हैं। गंगवानी जी क्लियर करते चलते हैं जी, बोलिए चौहान साहब। मैं दो चीजें आखिरी कहना चाह रहा हूँ। गंगवानी जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले जो आपने सवाल किए आएंगे। शुभांगी जी सिलसिलेवार मैं बता दूं आपको, 2015 में ये योजना चालू होती है, 2016 और 17 में 2,15,000 होते हैं, 2017-18 में ये 3,04,000 पूर्ण होते हैं, और उसके बाद ये 5 साल जब ये देश सरकार रहती है तो पूर्ण। सुन लीजिए हाँ तो सुन लीजिए ना, मैंने बीच में बोला था आपके 2015 से। अरे पहले बीच में बोला था आपके, जब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे तो मैं बोला क्या आपको? झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे तो मैंने बोला क्या आपको? जैसे इनके प्रवक्ता मैंने आता भी खुली चुनौती देता हूँ आपको। अरे खुली चुनौती क्या आपके कार्यकर्ता नहीं क्या वहाँ पर? जो हम लिस्ट दे रहे हैं जो आपके कार्यकर्ता नहीं है? गंगवानी जी 27,000 मकान, गंगवानी जी आप चैलेंज दे रहे थे चौहान साहब को, महासमुंद में तो आप सुन तो लीजिए। चौहान साहब अपनी बात रखिए। गंगवानी जी मैं आऊंगी आपके पास, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तब आप भी कहिएगा अपना पक्ष। जी चौहान साहब। शुभांगी जी, इन लोग के कार्यकाल में 3,33,000 पूर्ण हुए, लेकिन इन्होंने राज्यांश नहीं भरा। राज्यांश, एक मिनट, ये क्या तरीका है? बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा तुम्हारे। गंगवानी जी चौहान साहब बोलने नहीं दूंगा, शांत कर लीजिए। हम जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग शांत होकर बात करिए, वरना जनता सुन ही नहीं पाएगी किसने कितने मकान दिए। चौहान साहब सही बात है। शुभांगी जी 3,33,000 इन्होंने पूर्ण किए पूरे 5 सालों में, लेकिन उसका राज्यांश जो था वो रमन सरकार ने भर दिया था। उसके बाद इन्होंने एक रुपया राज्यांश भी इन्होंने नहीं भरा, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तीसरी बात, 3,17,000 पूर्ण हुए 2024 और 25 में, उसके बाद 2025 और 26 में 5 लाख पूर्ण हुए, टोटल हुए 16,72,000। 3 मकान पूर्ण हुए हैं आज तक पूरे छत्तीसगढ़ में जब से ये योजना चालू हुई है। ये पूरा मैंने आपको ब्यौरा दे दिया। उसके बाद अभी क्या कितना बजट में प्रावधान है कि पूछिए अभी आप आप सुन लीजिए, एक लॉजिक सुन लीजिए कि अगर हमने पूरी सूची दी है कि ये कोरबा में हमारे 27,000 मकान हुए हैं, रायगढ़ में हमारे 26,000 मकान हुए हैं, और उसके बाद महासमुंद में 26,000 मकान हुए हैं, बिलापुर में 26,000 मकान हुए हैं, 27,000 बिलासपुर में हुए हैं, तो आपके वहां पर कार्यकर्ता हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, वहां पर जाइए, उनसे करवा लीजिए। और उसके बाद हमारे पास 3 आधार हैं, एक डीबीटी के माध्यम से पूरा पैसा दिया गया लाभार्थियों को, दूसरा ऑनलाइन हमारे पास सूची है पूरे 5 लाख घरों की, तीसरा हमारे पास जियो टैग्ड के पूरे फोटो हैं जो दर्शाते हैं कि ये पूरे मकान दिए गए हैं। ये तीनों आधार हमारे ऑनलाइन है, पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं। हमने पूरा का पूरा पैसा राज्यांश भरा है, तब ये जाके संभव हुआ है। ये तीनों आधार हैं, आपके पास कोई आधार नहीं है। और अगर आपके पास आधार है, शुभांगी जी सुनिए, अगर इनके पास आधार है तो मैं खुली चुनौती देता हूं इन लोगों को कि आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लें और ये पूछें और ये बताएं कि ये यहाँ पर कितने मकान बने हैं और कितने मकान नहीं बने हैं। ये मैं भी चुनौती देता हूं। मैं ये बोलता हूं, ये तीनों चीजों को आधार है हमारे,
आपके पास क्या आधार है? चौहान साहब। हमारे पास आधार है और हमने जिलेवार हमने आपकी सोचा आपको सूची दी है, जिलेवार। हम हवाई बातें नहीं है, तुम्हारे से धोखा नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक है। गंगवानी जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं बहुत शांति से मेरी बात सुन। देखिए, दो चीजें हैं। रमन सरकार खुद विधानसभा में आंकड़े दे रही है कि हमने ग्रामीण आवास बनाया 2,37,000, हमने शहरी आवास बनाया 19,000, मतलब दोनों मिला के 2017-18 में हमने 3,04,000 भी बनाया ना। चौहान जी 3,04,000 चौहान साहब सुन लीजिए गंगवानी जी, वरना फिर आप लोग बहस करेंगे। 2017 चौहान साहब मैंने आपको संजीदगी से सुना, हम सभी सुना। आप गंगवानी जी को बोलने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। ऐसे फिर चर्चा में बहस होती रहती है। शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं शुभांगी जी, कोई एक व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है, या रमन जी है, आप ये बताइए कि कितना पैसा दिया, चौहान जी झूठ बोल रहे हैं। ये खुलेआम स्वीकार किया कि 2,53,000 के बाद पूरे 5 साल कौन झूठ बोल रहा है? रमन जी झूठे हैं, चौहान जी झूठे हैं। क्या आपके दर्शन निर्णय ले ले। तो ये पहले इनकी बोखलाहट चौहान साहब को प्रतीक्षा करने के लिए चौहान साहब वक्त की कमी होने लगती है, फिर हम और सवाल हमारे रह ही जाते हैं चर्चा के। आप लोग इस तरह से अगर बहस करेंगे। गंगवानी जी जल्दी अपनी बात आप पूरी करिए। चौहान साहब शांत हो जाइए, सुन लीजिए पहले। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अगर 8 लाख का दावा चौहान जी कर रहे हैं, तो 8 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए आपके बजट में 8,900 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए, जबकि आपके बजट में मात्र 3,234 करोड़ का प्रावधान है। ये आंकड़ों की बाजीगरी देख लीजिए। मतलब 8,900 करोड़ के बदले आप 3,200 का प्रावधान करेंगे, तो 8 लाख प्रधानमंत्री आवास कैसे बनेंगे? में झूठ बोलते हैं। ना बजट का प्रावधान है, ना श्वेत पत्र लागू, ना प्रधानमंत्री की लिस्ट सार्वजनिक की जा रही है। उनके पास तो हितग्राहियों की सूची तक नहीं है। फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी करना बंद। चलिए शर्मा जी मेरे साथ आप भी सुन ही रहे हैं जिस तरह से बार पलटवार हो रहा है, ऑनलाइन सूची और हम सवाल कर रहे थे कि क्या ये योजना सचमुच जनता से जुड़ी योजना है या फिर से क्रेडिट की लड़ाई होने लगी। हमने इतने मकान दिए, हमने इतने मकान दिए, हमने इतने पक्के मकान दिए। बीजेपी कह रही है हमारे पास तो पारदर्शिता के साथ सारे आंकड़े ऑनलाइन है। कांग्रेस कह रही है कि इसमें घपला है। बजट को लेकर सवाल उठा रहे गंगवानी जी, क्या कहेंगे शर्मा जी? फिर वही क्रेडिट की लड़ाई, हमने ये किया, हमने वो किया। जनता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है मकान। उसके लिए जो माहौल बना छत्तीसगढ़ में, ये चुनाव तक चला, अंतिम स्थिति में एक बार तो पैसा चले गया, वो बात आई रही। दूसरी चीज ये हुआ कि अंततः प्रधानमंत्री का नाम हटा के मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके सर्वे कराया गया, एक किस्त जारी कर दी गई चुनाव के जस्ट पहले। ये भूपेश सरकार का। और आंकड़ों की बात है, हमेशा ये चल रहा है 18 लाख आवास कहाँ से, 11 लाख कांग्रेस बना दिए, बोलते हैं कि 3 लाख बना है, फिर 2 लाख बना। टोटल कितनी आवश्यकता है, उसके बावजूद अभी सर्वे की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या कांग्रेस की ओर से ऐसा है या नहीं हो जा सकता कि रेंडमली जांच कर ले, जो ऑनलाइन में नाम है किसी के नाम को लेकर उसको मिला है कि नहीं, उस व्यक्ति का है कि नहीं, गांव से पता लगा के। जब तक अभी सरकार की ओर से व्यवस्था निश्चित रूप से की गई, जिनका मकान कितने स्तर में बना हुआ है उस स्तर पे पैसा मिलता जाता है, प्रिंट लेवल पे, फिर छत के लिए अलग और ईटा जोड़ाई के समान। तो ये जो 3 स्टेट पैसा मिलता है, इस पैसे को लेकर के जो स्थिति आ रही है निश्चित रूप से डीबीटी के माध्यम से होता है। और भौतिक सत्यापन के लिए गांव के युवक को ही जिम्मेदारी दी जाती है, और जो भौतिक सत्यापन करता है कि वास्तव में मकान उसकी स्वयं की जमीन पे बन रहा है कि क्या स्थिति है। सरकार अपनी ओर से कहना चाहिए कि पारदर्शिता के प्रयास, तकनीकी उपयोग तो कर रही है, लेकिन आंकड़ों को लेकर छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भी, जैसे अभी अजय जी कह रहे हैं, विधानसभा में लगातार भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 18 लाख कहाँ है, जो 11 लाख पहले बना दिए, फिर 3 लाख। ये आंकड़ों का चल, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने आवास की आवश्यकता है। और अभी फिर आपका सर्वे चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि अभी आरंग क्षेत्र में मैंने बात किया है, रायपुर जिले के अंतर्गत, वहां भी अभी सर्वे चल रहा है, एक गांव में सर्वे। तो ये जो अभी सर्वे आ रहे हैं, उनको मकान मिलेगा क्या? केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान है क्या? 3,000 करोड़ अनुपूरक बजट का है। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आने वाला है, क्या इसमें राज्यांश के लिए व्यवस्था कर से केंद्र सरकार से दबाव बना के आपके 5 साल में सभी लोगों को, ये आंकड़ों से ऊपर उठ के छत्तीसगढ़ में कितने लोगों की आवश्यकता है और हमने टोटल कितने मकान बना के दे दिए, क्या ये इच्छा जनता की जो है उसको पूरा करने में सरकार एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि ये चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और कांग्रेस यदि भ्रष्टाचार साबित करने में सफल होती है तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए मुश्किल भी हो सकती है। बिल्कुल। गंगवानी जी कहिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं उठाना चाह रहा हूँ। विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, माननीय भूपेश बघेल ने स्पष्ट प्रश्न उठाया था कि लिस्ट सार्वजनिक करेगी, कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था
कि अभी मात्र मकान स्वीकृत हुए हैं, बनना शुरू नहीं हुआ है। मैं महत्वपूर्ण स्पष्ट उठाना चाहता हूं कि जब 8,900 करोड़ का प्रावधान की जरूरत है, क्या बिना पैसे के, बिना बजट के प्रधानमंत्री आवास बनना संभव है क्या? ये लगातार जो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं, हम अपनी टीम गठित कर रहे हैं जो फिजिकली जाके वहां पे इस बात को मैनेज करेगी कि सचमुच आवास बनाएंगे कि नहीं। दूध का दूध पानी का पानी बनाएगा। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, क्या आप शीर्ष से लागू करिए, लिस्ट सार्वजनिक करिए। और माननीय पत्रकार महोदय के शर्मा जी वो भी कह रहे हैं कि लिस्ट सार्वजनिक करिए कि डीबीटी के खाते में किस प्रकार किसके खाते में कितने पैसे डालेंगे। ये आंकड़ों की बाजीगरी करना बंद करिए। गंगवानी जी, सबसे बेहतर यही होगा जिस लिस्ट की ये बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन लिस्ट है, 5 लाख मकान किसे आवंटित हुए हैं, आप उसको जाकर पहले उसको आप देखिए और उसमें आप कमी निकालकर फिर पुरजोर विरोध करिए उस चीज का। आपके लिए 100 रास्ते खुले हैं, लेकिन आप पहले डेटा का एनालिसिस करिए। 5 लाख मकान का दावा अगर ये कर रहे हैं तो किन्हें दिया गया ये मकान, इसका डेटा आपके पास अगर है आप इस पर आपत्ति जता सकते हैं। जब बजट में प्रावधान नहीं है, देखिए मुझे ऐसा लगता है योजनाओं पर क्रेडिट लेने की होड़ और ये बहसबाजी, इसमें पिस्ता आम आदमी है जिसे पक्के मकान की आस भी है और जरूरत भी है। निश्चित तौर पर अगर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के नाम हुआ है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, तो विपक्ष का काम है कि आप उसको एक बार टैली करिए और अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो आप इस पर सवाल उठा सकते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बेहतर तरीका होगा अपनी आवाज बुलंद करने का और सरकार को आईना दिखाने का, अगर आप चाहते हैं। गंगवानी जी, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का, समय मेरे पास नहीं बचा, आप तीनों का शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।